जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सभी का एक ही सवाल रहता था कि सबसे आसान भर्ती 10वीं पास हो, सैलरी 30,000 प्लस हो, साथ ही साथ इसका जो प्रोसेस है ना वो सिंगल एग्जाम के आधार पे हो। तो आज आप लोगों को उसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जिसका अप्लाई 2 से 3 दिन के अंतर्गत यानी कि इसी वीक में स्टार्ट होने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें यूआर कैंडिडेट है तो आपके लिए बता दूं इसमें 30% पासिंग मार्क्स है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके लिए पासिंग मार्क्स भी है 25% है। और अगर आप एससी, एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं तो 20% पासिंग मार्क्स है। और ये जो वैकेंसी है ना वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास लेवल की वैकेंसी है जिसका अप्लाई अभी जस्ट आने वाला है। आचार संहिता खत्म होने वाला के बाद तो देखिए 4 जून को रिजल्ट आते ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी। और आप लोगों को बता दूं ये भर्ती उसके बाद कुछ दिन में स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी बताने वाला हूं। सबसे पहले एक चीज बता दूं, इस वैकेंसी में ना तो आपको हाइट पूछा जाएगा, ना तो दौड़ पूछा जाएगा, और ना ही आप लोगों का चेस्ट वगैरह पूछा जाएगा। दोस्तों बस आप लोग चाहे पीएच कैंडिडेट हो, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, बस एग्जाम में बैठो भैया, एग्जाम दिलाओ, पास हो गए। देखिए पासिंग मार्क्स तो आप सभी के सामने है, ठीक है। पास हो गए तो नौकरी पक्की। इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो 30 से 35,000 प्लस मिलेगा आप लोगों को। अभी के टाइम पे 50% डीए अगर हम मिला दिया जाए तो लगभग 40 के आसपास आपको सैलरी पहुंच जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी है आप सभी के पास। और ये जो भर्ती है ना भारत के अंतर्गत सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होती है दोस्तों, जो हर साल आती है। अगर हम पोस्ट की बात करें इसमें तो पोस्ट आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसमें हर साल 10,000 से 12,000 के आसपास वैकेंसी आती है। इस बार भी उम्मीद है दोस्तों कि 8 से लेकर के 10,000 के बीच में ये वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलेगी। क्योंकि लास्ट ईयर जब 2 बार वैकेंसी आई थी तो एक बार आप सभी को पता है 12,000 के आसपास आई थी। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बात आप सभी को दूसरी बार जो भर्ती आई थी वो 1500 के आसपास आई थी, ठीक है। ये जो वैकेंसी है ना इसमें आप लोग हमेशा बात करते हैं सर हम फॉर्म की जो फी होता है ना, फी की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग एक कोल्ड ड्रिंक भी लेते हो ना 2 लीटर का, तो उतना में आता है जितना कि इसका फॉर्म का फी है। तो अगर हम फी के बारे में बात करें ना दोस्तों तो देखिए यूआर कैंडिडेट है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, भैया आपसे 100 रुपया फी लिया जाएगा, ठीक है। बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर आप पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपके लिए फी 0 रुपए है। एक चीज और आप लोगों को बता दूं मैं, इसमें आपका एज का क्राइटेरिया क्या होती है। तो देखिए एज की क्राइटेरिया आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज से ही बहुत सारे कैंडिडेट छट जाते हैं। तो देखिए 1 अगस्त 2024 के आधार से ही आपसे मांगेगा। और एज क्या रहेगा दोस्तों, एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम अगर दो प्रकार की मांगी है दोस्तों, एक तो 25 साल होना चाहिए, एक 27 साल होना चाहिए। और देखिए इसमें 2 अलग अलग पोस्ट है, आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया, एज पर गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 5 साल, और जो पीएच कैंडिडेट है भैया उनको 10 साल एज में छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ ओबीसी जो है ना उनको 3 साल एज में छूट मिलने वाली है। अब देखिए अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 25 वाली वैकेंसी में आप 30 साल के एज तक भर सकते हैं, और इसमें ओबीसी कैंडिडेट है तो 27 वाले में भैया 30 साल के भर सकते हैं। एक चीज बता दूं, ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूं ना ये आप लोगों का एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार की पोस्ट है जो अभी आने वाली है। एक्चुअली में इसका ऑनलाइन की जो फॉर्म है ना वो स्टार्ट होने वाली थी, कब थी, 7 मई को थी। लेकिन आचार संहिता होने की वजह से पूरे भारत में बीच में कोई भी वैकेंसी नहीं आया डिफेंस सेक्टर को छोड़ करके। तो आप सभी को बता दूं आचार संहिता अब 4 जून को रिजल्ट आ रही है कल, तो ये खत्म होने वाली। तो आप लोगों को बता दूं उसके बाद भैया आप लोगों को बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी जितनी भी स्वीकृत हुई है, ठीक है, क्योंकि इसका कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया था। अब देखिए योग्यता इसमें आप लोगों को बता दूं ओनली 10th पास है, ठीक है। अब 10th पास भर्ती है तो एक चीज आप सिलेबस देख करके जाइएगा, यहां तक आ गए हैं तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पोस्ट लेना चाहते हैं तो। और पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पोस्टिंग
पोस्टिंग आपके अनुसार होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्म भरने के टाइम ही भैया पोस्ट प्रेफरेंस करवा देता है। तो आप जिस स्टेट में रह करके जॉब करना चाहते हैं वो तो सबसे पहले ही चयन करोगे, तो इसमें फायदा आप ही लोगों को है। तो बड़ी आसान चीज है दोस्तों। जैसे कि आप रहते हो बिहार के कैंडिडेट, आप जॉब करना चाहते हैं दिल्ली के अंतर्गत, तो आप अगर एग्जाम में पास होते हैं और तो दिल्ली आप पहला प्रेफरेंस चयन किया है, तो आपके प्रेफरेंस के अनुसार ही आपको पोस्ट मिलने वाली है। ये बात आप लोग जान लीजिए। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य का पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। ये बात आप लोग जान लीजिए। एक राज्य का भर दे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आप सभी के पास बढ़िया मौका है भैया। 8 से 10,000 पोस्ट आती है। सैलरी की अगर हम बात करें, ठीक है, सैलरी की अगर हम बात करें तो 30,000 से लेकर के 35,000 इन हैंड आप लोग समझ लीजिए मिलने वाली है, ठीक है। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट, ठीक है दोस्तों। तो आसान भर्ती है, जरूर इस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब देखिए एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, आप यकीन नहीं करोगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ना, अगर आप हवलदार की पोस्ट छोड़ देते हैं, हवलदार में क्या होता है, आपका वॉकिंग टेस्ट होगा, चलना है, दौड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, आपको इसमें रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप हवलदार पोस्ट में जाते हैं तो आपका वॉकिंग टेस्ट होगा, बाकी अगर नहीं होते तो सीधा डीबी और उसके बाद मेडिकल। तो मेडिकल भैया आपका फोर्स जैसा नहीं होता है, आप अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके सबमिट करना होता है। तो बस इतना ही है, आप सिलेक्टेड है। मैं आपको पासिंग मार्क्स भी बता दिया। अब एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं, इसका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस, अगर हम इस भर्ती का सिलेबस की बारे में बात करें तो सिलेबस में भैया आप लोगों का सबसे पहले पार्ट ए और पार्ट बी, 2 पार्ट में एग्जाम है, एक ही दिन के अंतर्गत कंडक्ट कराया जाएगा। तो पार्ट ए, अब ए में कौन सा सब्जेक्ट है भैया, मैथ्स है, ठीक है, रीजनिंग है। 20 क्वेश्चन आएगा, 60 अंक आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, सॉरी 120 अंक का 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाली है। और ये जो है ना, ओनली पासिंग मार्क्स है, इसमें आपको सिर्फ पास होना है। देखिए जितना भी कैंडिडेट है ना वो मैथ से डरते हैं, तो उन सभी के लिए खुशखबरी है। दूसरा है भैया बी पार्ट, इसमें आपका इंग्लिश है, 50 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन। और आपका जीके करंट अफेयर्स, इसमें आपका 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 150 क्वेश्चन, 150 अंक का टोटल क्वेश्चन रहेगा। इसमें ही आपका मेरिट बनने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, नो निगेटिव हो भैया ये पार्ट में, मैथ्स रीजनिंग में। तो अगर आपका पेपर नहीं बन रहा है तो आप इसको टिक लगा करके भी आ सकते हैं। बहुत ही आसान है, ये भर्ती में मौका मत छोड़िएगा, ठीक है। जल्द ही आप लोगों को इसी जून महीना के वीक में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आचार संहिता 4 जून के बाद खत्म होने वाली है, ठीक है। अब 4 जून के बाद खत्म हो रही है और ये वैकेंसी, देखिए आचार संहिता जब लगती है ना दोस्तों, तो सारा वैकेंसी की प्रक्रिया रुक जाती है, ठीक है। तो देखिए अब ये वैकेंसी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बड़ी खुशखबरी आप सभी मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए, जरूर इस एसएससी एमटीएस की भर्ती में अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए अभी के टाइम पे अगर सबसे आसान सिलेबस है तो इसी का है। पहले क्या होता था, पहले इसका 2 बार पेपर होता था, पहला टीयर फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद टीयर 2, दोनों में जो क्वालिफाई कर जाते थे उसका चयन होता था। लेकिन अभी के टाइम पे बस सिंगल एग्जाम के आधार पे हो रहा है। तो इससे बढ़िया आपके लिए और क्या चाहिए। पहले इसका सिलेबस टफ था, क्योंकि देखिए मैथ्स था, रीजनिंग था, ठीक है, इंग्लिश, करंट अफेयर, जीके, ठीक है, ये सभी का सेपरेट पार्ट था। और आप लोगों को बता दूं निगेटिव मार्किंग सब में होता था। अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, बस ये क्वालिफाई कर दिया है मैथ्स और रीजनिंग। तो जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं ना, उन सबके पास सुनहरा मौका है, और ये मौका को आपके पास भुनाने के लिए सबसे अच्छा शानदार मौका है दोस्तों। क्योंकि देखिए एसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम होती है ना भैया, फॉर्म फिल किए, एग्जाम दिलाए, कुछ दिन बाद इसका एमटीएस का रिजल्ट आ जाता है और फास्ट प्रक्रिया के तहत आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। जरूर ये मौका को हाथ से जाने ना दो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली आपको नई नई भर्तियों की अपडेट के बारे में सारा कुछ A to Z जानकारी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।